ऋषि को खोने का डर सताएगा नीलम को। और शालू के सामने आ गई नीलम की असली सच्चाई और पता चल गया कि नीलम ऋषि की असली माँ है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषि की जिंदगी में मार्केश दोस्त का घात मलिष्का की वजह से फिर से प्रबल होगा और मलिष्का लक्ष्मी को चोट पहुंचाने के लिए और सीढ़ियों से गिराकर जान से मारने के लिए जब बलविंदर के ही तरीके से सीढ़ियों पर ऑल गिराएगी, तभी उन सीढ़ियों के ऑल पर से और कोई नहीं बल्कि ऋषि गिर जाएगा। और सबसे ऊपर वाली सीढ़ियों से ऋषि के नीचे गिरने की वजह से ऋषि को पूरे शरीर पर और सर पर काफी गंभीर चोटें आएंगी, जिस वजह से जब लक्ष्मी और ऋषि की माँ नीलम ऋषि को हॉस्पिटल ले जाएंगे और डॉक्टर लक्ष्मी और ऋषि की माँ को कहेंगे कि आप टेंशन ना ले, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, बस हमें ये देखना है कि उनके सर पर कोई गहरी चोटें तो नहीं लगी है। अगर चोट सबसे ज्यादा गहरी निकली तो हम कुछ कह नहीं सकेंगे। यह सुनकर नीलम के होश उड़ जाएंगे। लेकिन जब डॉक्टर ऋषि का हॉस्पिटल में अंदर इलाज करके आएंगे और लक्ष्मी नीलम और पूरे परिवार के सामने कहेंगे, आई एम सॉरी, हमने आपके बेटे का ऑपरेशन कर दिया है, लेकिन उसके सर में काफी गंभीर चोट लगने की वजह से आपका बेटा हमें नहीं लगता कि जल्दी होश में आएगा, और अगर उसे जल्दी होश नहीं आया तो हो सकता है कि वो कोमा में जा सकता है। तभी यह सुनकर नीलम के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और मलिष्का पूरी तरह से अंदर ही अंदर डर जाएगी। लेकिन जब नीलम अकेले में काफी गुस्से से जाएगी और वहाँ अपना पूरा गुस्सा निकालते हुए अपने आप से बात करती हुई कहेगी कि मैंने अगर ऋषि को खो दिया तो मेरा सब कुछ मिट जाएगा और मेरे हाथों कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ऋषि मेरे लिए सब कुछ है। और अपने आप से बात करते हुए कहेगी कि हाँ, बरसों पहले मेरे पापा ने ऋषि को मेरे लिए गोद लिया था, इसीलिए असलियत में ऋषि मेरा बेटा है ही नहीं, लेकिन ऋषि हमारे बेटे से भी कम नहीं है। ये सब नीलम की बातें और कोई नहीं बल्कि अकेले कमरे के बाहर शालू चुपके से सुन लेगी, जिसे सुनकर शालू के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यहाँ पर जब शालू, नीलम, लक्ष्मी, वीरेंद्र और पूरा परिवार घर आएगा, तभी शालू पहली बार नीलम का हाथ पकड़ के अकेले कमरे में ले जाएगी और नीलम को कहेगी कि आई एम सॉरी आंटी, मैंने आपका इस तरह हाथ पकड़ा, लेकिन मुझे अभी जरूरी सच जानना है जो मुझे आज पता चल गया है और आप मुझसे वो छुपा नहीं सकते। तब यह सुनकर एक पल के लिए नीलम डर जाएगी और नीलम कहेगी क्या, कौन सा सच? तब शालू गुस्से से नीलम को कहेगी ऋषि आपका बेटा नहीं है ना, वो किसी और का बेटा है ना। यह सुनकर नीलम के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और नीलम कहेगी नहीं नहीं, ऋषि हमारा ही बेटा है, और ऐसा तुम्हें किसने कहा कि ऋषि हमारा बेटा नहीं है? तब शालू कहेगी मैंने सब सुन लिया था, जब आप अकेले में बात कर रहे थे मैंने सब सुन लिया और मुझे पता चल गया है कि ऋषि असलियत में आपका बेटा है ही नहीं, बल्कि आपका मकसद कुछ और ही है और आपने अपने फायदे के लिए ऋषि का ध्यान रखकर बस अपने पास रखा है। यह सुनकर नीलम के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन जब शालू यह असली सच्चाई पूरे परिवार को बताने के लिए जाएगी, तभी नीलम पीछे से शालू का हाथ पकड़ लेगी और करोड़ों की मिल्कत और जमीन और ढेर सारे पैसे देने का ऑफर देगी। लेकिन शालू एक भी ऑफर को नहीं मानेगी, जिसके बाद नीलम लक्ष्मी को अपनाने का एक शर्त रखेगी, जिसे सुनकर शालू अपनी बहन लक्ष्मी के लिए मान लेगी। लेकिन ऋषि पूरे 3 महीनों तक कोमा में चला जाएगा और इसी वजह से कहानी में आएगा 3 महीने का लेप। लेकिन क्या ऋषि नीलम का ही बेटा है या फिर किसी और का? आपको क्या लगता है? क्या मैं जरूर बताएं। और मलिष्का की वजह से ऋषि को कुछ हो गया और ऋषि कोमा में चला जाएगा तो सही होगा क्या नहीं? और सबको अपने लक्ष्मी के किए का एहसास होना चाहिए क्या नहीं? एंड आपको ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी कैसी लग रही है, ये सब कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।